तो आपकी तरह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस दिन हमारे 7 MNAs को बड़े खुफिया तरीके से लाके तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर किसी जगह पर बिठाया गया था। वो पहुंच चुके थे। यस, 7 MNAs तहरीक इंसाफ के जो किडनैप करके उठाए गए थे वो वहां पर पहुंच चुके थे। और आजाद वाले ना 39 नहीं 41 नहीं सर, नहीं, आज़ाद वाले नहीं। मैं अब आपको बंदे का नाम नहीं बताता। उस दौरान एक स्पेशल कमेटी जो पार्लियामेंट पर शब खून के हवाले से बनी थी, उस वक्त वो चल रही थी। का जजमेंट ही नहीं नहीं, आया था, नहीं सर, नहीं आया था। मैं वो अब आपको उसका जवाब देने लगा हूँ। हमारे उनमें से कुछ MNA जब उठाए गए और स्पेशल कमेटी का एक इजलास चल रहा था, तो मैंने स्पेशल कमेटी में जो एक हुकूमती रुकन है, वो चूँकि शब खून के हवाले से था, लेकिन फिर ये एजेंडा आ गया उसके ऊपर स्पेशल कमेटी के अंदर। मैं था, चेयरमैन गौर खान साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे और अली ज़फ़र साहब थे। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब थे। हुकूमती पार्टी की तरफ से वो राना तनवीर साहब राना तनवीर साहब थे, इसहाक डार साहब थे, और हुकूमती वज़रा थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी थे, नवीद कमर साहब। हम बैठे थे, तो मैंने एक हुकूमती शख्स से पूछा, मैंने कहा जी जो हमारे लोग किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, 10, आप उनमें से अगर किसी को 2-4 को उठा के लेके आ गए हैं, तो हमें तो फिर भी चलो कुछ समझ आएगी कि इनका स्टेटस जैसे है। जिस तरह आदिल बाज़ई का वो मशकूक करार दे रहे थे, चौधरी इलियास का मशकूक करार दे रहे थे, हमारे कुछ और MNAs थे, 10 थे उसमें। तो ये जो हमारे डिक्लेयर्ड MNAs हैं, वो PTI के अंदर हैं या वो SIC हैं, उनको उठा के आपको क्या फ़ायदा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद होगा अगर वो निकलवा लिया जाए। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने नंबर पूरे करने हैं। हम एक दफ़ा उन्हें ऐवान में हुकूमती लॉबी वाली साइड से एंटर करेंगे, वहाँ पे उन्हें काउंट करवा के हम वहाँ से वापस भेज देंगे। ये मामला फिर बाद में अदालतों में देखे जाते रहेंगे कि वो PTI के थे या वो इंडिपेंडेंट थे या वो SIC के थे, तो हम ले आए। आपकी बात के मुताबिक तो मौलाना ने फिर गेम